हमारे साथ हैं कांग्रेस से निलंबित चल रहे और कल्क के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी, आज अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अमेठी से केएल शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया। इस रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मायूसी हुई है। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ें, और राहुल गांधी रोज अपने भाषणों में कहते थे, पब्लिक मीटिंग में कहते थे, डरो मत। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहते थे डरो मत, देश की जनता को कहते थे डरो मत। खुद डर गए। लेकिन सपरिवार पहुंचे हैं नामांकन करने यार रायबरेली में, आपको लगता है राहुल गांधी डर गए हैं? अच्छा होता कि वो अमेठी लड़ते। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। स्मृति ईरानी के सामने लड़ते, और अगर अमेठी छोड़ना था तो नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ते। तो रायबरेली क्या राहुल के लिए सेफ सीट है? देखिए, राजनीति में कौन सी सेफ सीट है, कौन सेफ सीट नहीं है, ये नहीं देखा जाता। राजनीति में फैसलों का स्वागत होता है। बीजेपी कह रही कि रायबरेली भी राहुल गांधी हारेंगे और जहां से हारते हैं वहां से पलायन करते हैं। आपको इस दावे में कितना दम लग रहा है? देखिए, राहुल गांधी हारें या जीतें, चुनाव वो हार जाएं या जीत जाएं, लेकिन जो हौसला था वो हार गए, जो भरोसा था वो हार गया। अमेठी से भागने का मतलब ही ये है कि राहुल गांधी डर गए। आपको लगता है राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़े, रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या कार्यकर्ताओं के मनोबल पे भी पड़ेगा? देखिए, भारत है और भारत की जनता शूरवीर को पसंद करती है, शौर्य की पूजा करती है, पराक्रम को नमन करती है। पर ये वो भारत है जहां महाराणा प्रताप को नमन किया गया है, जिस महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना पसंद किया लेकिन अकबर के सामने सिर झुकाना पसंद नहीं किया। ये वो भारत है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भारत है, जिसने सर्वस्व नछावर कर दिया लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। ये वो भारत है जहां गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा हुए, जिन्होंने अपने बच्चों को दीवार में चिनते हुए देखा। उनके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया, लेकिन उन्होंने सनातन से दूरी कबूल नहीं की। उन्होंने सनातन की रक्षा करने का संकल्प नहीं छोड़ा। तो यहाँ शूरवीरों की पूजा होती है, यहाँ बहादुरों की पूजा होती है, बलिदानियों की पूजा होती है। सवाल एक सीट का नहीं है, सवाल राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी का है। राहुल गांधी लग रहा है कि भगोड़ा साबित होंगे इससे। होंगे क्या, हो चुके हैं। और उन्हें अगर अमेठी नहीं लड़ना था तो किसी को भी लड़ा देते, ये फैसला पहले कर देते। इस असमंजस में रहें कि लड़े ना लड़ें, यही दिखाता है कि वो डर के भागे। इसमें एक और वाकया सामने आया है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, खासकर वाड्रा परिवार को टिकट नहीं मिला है, जबकि रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से लड़ने को काफी उत्सुक थे, पोस्टर भी उनके लग गए थे। खुद उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि वो अमेठी से लड़ना चाहते हैं, वहां जनता चाहती है, और प्रियंका गांधी भी मैदान में नहीं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हैं? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा तो उनके परिवार का सेकंड पार्ट है। प्रियंका गांधी तो उनके परिवार की बेटी हैं। ये बात मैंने पहले ही कही थी कि प्रियंका गांधी को चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। पार्टी में और परिवार में प्रियंका गांधी के खिलाफ एक साजिश हुई है, और प्रियंका गांधी परिवार की साजिश का शिकार हुई है। आप प्रियंका गांधी काफी करीबी है, आपकी सलाह भी वो मानती थी। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी यूपी में सक्सेस नहीं होंगी, या पार्टी उनको सक्सेस नहीं होने देना चाहती है? राहुल गांधी का कैंप नहीं चाहता है कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में आए। ये बात मैंने पहले भी कही थी, आपके चैनल पे भी कही थी, कई और जगह भी कही थी, और मैं आज भी कह रहा हूं। प्रियंका गांधी एक साजिश का शिकार हुई हैं, और राहुल गांधी जी का जो कैंप है वो इतना खतरनाक खेल खेल रहा है, इतना खतरनाक खेल खेल रहा है कि वो चाहता ही नहीं कि प्रियंका गांधी राजनीति में रहें। आपका एक राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए था, और रायबरेली या अमेठी उनके लिए कौन सी सीट मुफीद रहती? प्रियंका गांधी जहां से चुनाव लड़ती, वो एक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता और उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उसी की वजह से राहुल गांधी का कैंप नहीं चाहता था। पूरी पार्टी खत्म किस लिए हुई?
पूरी पार्टी को खत्म इसलिए किया गया कि राहुल गांधी की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी की जो पॉपुलैरिटी है, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, इससे राहुल गांधी कुछ खतरा है, डैमेज हो रही है उनको कुछ? आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। ये भारत है, यहाँ बेटियों के खिलाफ साजिश नहीं की जाती, लेकिन अफसोस कांग्रेस में प्रियंका गांधी के खिलाफ साजिश हुई है। यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, 6 सीटों पे और इंडी गठबंधन के सदस्य हैं। इन 17 सीटों में आप कांग्रेस को कहां मजबूत देखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं, क्या परिणाम आने वाला है 4 जून को? कांग्रेस बची नहीं है अब। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, मौलाना आजाद की कांग्रेस थी। महात्मा गांधी के रास्ते से भटक के अब कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे आ गई है। इसलिए इस देश में मुझे नहीं लगता इस देश का कोई भी नागरिक, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, जो पार्टी देश के साथ नहीं है, देश भी उसके साथ नहीं है। एक पूर्व मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने अभी राहुल गांधी की अपने तारीफ की है सोशल मीडिया पे, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जो मोदी को गाली देगा, भारत को गाली देगा, भारत माता को गाली देगा, वंदे मातरम बोलेगा नहीं, जो भी नेता देश के खिलाफ बात करेगा तो देश के दुश्मनों में उसकी तारीफ होना स्वाभाविक है। राहुल गांधी रोज देश को गरिहाते हैं, विदेशों में जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं होता भारत में, देश के प्रधानमंत्री को आप गाली दे सकते थे। तो इसलिए स्वाभाविक है, बट नेचुरल है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो देश के साथ नहीं है, देश भी उसके साथ नहीं रहेगा। एक सवाल और है कि राजीव गांधी के समय से आप भी कांग्रेस से जुड़े हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है, और के एल शर्मा जो अमेठी से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो भी राजीव गांधी से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि अमेठी में के एल शर्मा कुछ अपनी छाप दिखा पाएंगे, गांधी परिवार की सहानुभूति पा सकेंगे? देखिए, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहता जो नेता ना हो। वो शुरुआत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इसलिए मैं उन लोगों पर बात करना चाहता हूं जो नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जैसे ही रायबरेली में उतरी, उनसे जब सवाल किया गया, मीडिया ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा के एल शर्मा जनता से जुड़े हैं, वो रायबरेली अमेठी दोनों की जनता से सीधे जुड़े हैं और कांग्रेस वहां पे जीतेगी, दोनों सीटें जीतेंगी। तो आप कह रहे हैं कि वो नेता नहीं है। कल तक तो ये सारे कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे कि भाई नौकरों को चुनाव नहीं लड़ाया जाना चाहिए। कल तक तो कहते थे शर्मा जी नौकर हैं। तो सवाल इस बात का है, के एल शर्मा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, लेकिन अमेठी की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता था कि राहुल भैया चुनाव लड़े। तो अमेठी की जनता का दिल टूट गया है और स्मृति ईरानी के जीतने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। दोनों परंपरागत सीटें रही हैं, रायबरेली और अमेठी। कौन सी आपको कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही? क्योंकि पिछले चुनाव में सिर्फ रायबरेली ही उसकी एक आस बंधी थी। इस बार सोनिया गांधी वहां से नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ रहे हैं। दोनों सीटों में आपके लिए, कांग्रेस के लिए उम्मीद क्या दिख रही है? मुझे तो कांग्रेस ही कहीं नहीं दिख रही, तो मुझे कांग्रेस के लिए उम्मीद कहां से दिखेगी? तो दोनों अब इसके मतलब दोनों ये हार रही है और यूपी से कांग्रेस साफ है पूरी तरीके से। राहुल गांधी जी से पूछिए, वो रायबरेली कब से नहीं गए हैं, कितने सालों से नहीं गए। वो तो अमेठी भी एक ही बार गए हारने के बाद। तो देश की जनता ऐसा नेता चाहती है जो उनके साथ खड़ा रहे। देश की जनता ऐसा नेता चाहती है जो देश के साथ खड़ा हो। देश की जनता ऐसा नेता चाहती है जिसमें पराक्रम हो, शौर्य हो, साहस हो। देश की नेता ऐसे नेता को थोड़ी चाहेगी कि जो जहां से हार जाए वहां से भाग जाओ। आचार्य जी, आप पुराने कांग्रेसी रहे, हमारे दर्शक सीधे आपसे जानना चाहते हैं, आपके अनुभव के आधार पे, अमेठी और रायबरेली कांग्रेस जीतेगी या नहीं? आपका अनुभव क्या कहता है, अपना अनुभव बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों जगह हारेंगे। इसका कारण? मैंने अभी बताया ना कि जो पलायन करता है, देश की जनता उसको समर्थन नहीं देती। सोनिया गांधी के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा?
सोनिया जी के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो सोनिया गई हैं आज नामांकन कराने। सोनिया जी अब राजनीति से अलग हो चुकी हैं लगभग। वो ठीक है, उनके बच्चे चुनाव में आएंगे तो राहुल गांधी उनके बेटे हैं तो उनको जाना पड़ेगा, उनको जाना भी चाहिए। लेकिन सोनिया गांधी जी पे कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सोनिया गांधी अब राजनीति में है नहीं। गहलोत साहब भी पहुंचे हैं वहां और दोनों सीट जीत का दावा किया है। बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। उन्होंने राजस्थान डुबा दिया, अब वो जहां जाएंगे वहां नैया डूबना सुनिश्चित है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रमोद कृष्णन। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18।